शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं, इस वीडियो में टॉक्सिक फिल्म के स्पॉयलर्स हैं। तो दोस्तों, अगर आप वो एंडिंग देखकर कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर टिकट था कौन, राया के साथ हुआ क्या, तो आज मैं आपको पूरी कहानी को शुरू से आखिर तक एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। और भरोसा रखिए, जब ये वीडियो खत्म होगा तो हर एक ट्विस्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले फिल्म के कोर किरदारों को समझते हैं, क्योंकि इनके बिना एंडिंग समझना मुश्किल है। कहानी की शुरुआत होती है यश के किरदार राया से, जो अपनी बहन गंगा के साथ मिलकर गोवा पर राज करने का सपना देखता है। इस सपने को पूरा करने के लिए वो गोवा के सबसे बड़े गैंगस्टर सैल्वाडोर के भाई को मारकर अपनी ताकत साबित करता है। सैल्वाडोर राया की काबिलियत और खतरे को भांपते हुए उसे काबू में रखने के लिए अपनी बेटी रेबका की शादी उससे करवा देता है। लेकिन जब ये शादी होने ही वाली होती है, तभी राया की जिंदगी में एंट्री होती है एक सर्कस परफॉर्मर नादिया की, जिसे कियारा आडवाणी ने निभाया है। राया रेबका को शारीरिक रूप से धोखा तो देता ही है, लेकिन जब वो नादिया से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है तो असली मुसीबत शुरू होती है। नादिया प्रेग्नेंट हो जाती है और सैल्वाडोर धमकी देता है कि वो नादिया और उसके बच्चे को बेरहमी से मार देगा। ये सुनते ही राया अपनी शादी वाले दिन ही सैल्वाडोर की पूरी फैमिली को खत्म कर देता है, अपनी बहन गंगा के साथ मिलकर। इसी दौरान सैल्वाडोर की पत्नी एलिजाबेथ, जिसे हुमा कुरैशी ने निभाया है, बदला लेने के लिए राया की बहन गंगा को अगवा कर लेती है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि वो नादिया के हाथों से ही गंगा को गोली मरवाती है। यानी नादिया को धोखे में रखकर उससे ही राया की सबसे प्यारी बहन का कत्ल करवाया जाता है। इस सदमे से राया कभी उबर नहीं पाता, क्योंकि गंगा उसके लिए किसी देवी से कम नहीं थी। वो एलिजाबेथ से बदला लेने के बाद गोवा छोड़कर चला जाता है, ये जानते हुए भी कि नादिया अभी भी उसका इंतजार कर रही है अपने बच्चे के साथ। राया कभी लौटता नहीं और नादिया सालों तक इंतजार करती रहती है। आखिरकार जब वो गोवा वापस आता है तो नादिया से मिलने से इनकार कर देता है। इतना दर्द सहने के बाद नादिया खुद को आग में जला लेती है और अपने बेटे टिकट को राया के हवाले छोड़ जाती है। वापस जाते हुए राया की गाड़ी एक्सीडेंटली एक चट्टान से नीचे गिर जाती है, जिसमें उसका बेटा भी मौजूद होता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि राया पानी में कूदकर अपने बेटे को बचा लेता है, लेकिन इतना डरा देता है कि टिकट अपने पिता से डरकर भाग जाता है। अब यहाँ से कहानी पूरी तरह मोड़ लेती है और ये हिस्सा दिल और दिमाग दोनों से ध्यान से समझना जरूरी है। राया की जिंदगी में अब न बहन बचती है, न प्यार, न बेटा। उसने गोवा पर राज तो कर लिया, अपना पूरा साम्राज्य भी बना लिया, लेकिन इस कामयाबी को बांटने के लिए उसके पास सिर्फ ट्रॉमा बचता है। वो शराब और नशे में डूबता चला जाता है जब तक उसकी जिंदगी में मेलिसा नहीं आती। दोनों शादी करते हैं और उनका एक बेटा होता है, लेकिन राया का पुराना दर्द उसका पीछा नहीं छोड़ता। जिस दिन राया दोबारा पिता बनने वाला होता है, उसी दिन उस पर एक हमला होता है, जिसमें एक किशोर टिकट भी मौजूद दिखता है, जो साफ तौर पर अपने बाप से बदला लेने आया लगता है। कुछ समय बाद जब मेलिसा का बेटा उसी उम्र का हो जाता है जितनी उम्र में नादिया के बेटे को राया ने पहली बार खोया था, टिकट राया के साम्राज्य को तबाह करना शुरू कर देता है। क्रिसमस की एक रात भयंकर लड़ाई के बाद टिकट मेलिसा और राया के बेटे को अगवा कर लेता है और उसी सर्कस वाली जगह पर ले जाता है जहाँ से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। यहीं पर राया आखिरकार अपने डर का सामना करता है और यहीं वो सबसे बड़ा राज खुलता है। टिकट कभी अस्तित्व में था ही नहीं। ये पूरा वक्त राया का अपना दर्द और उसका ट्रॉमा था, जिससे उसने कभी सुलह नहीं की। असल में जिस रात नादिया ने खुद को जलाया था, उसी रात गलती से टिकट पानी में गिर जाता है और राया उसे बचा नहीं पाता। असलियत में वो हर बार नाकाम रहा, उसने किसी को नहीं बचाया। नादिया और उसके बेटे की मौत का सदमा इतना गहरा था कि उसके दिमाग ने एक भ्रम बना लिया कि उसने अपने बच्चे को बचा लिया है, जबकि हकीकत में वो उसी रात पानी में डूबकर मर चुका था। शराब और नशे ने इस भ्रम को और गहरा कर दिया। अब सवाल ये उठता है, अगर राया ने अपने बेटे को बंदूक दिखाकर भगा दिया था, तो वो वापस क्यों आया और इतने खास समय पर ही क्यों आया? इसका जवाब भी कहानी में छुपा है। टिकट यानी राया के दिमाग की वो दबी हुई याद तभी लौटती है जब राया दोबारा पिता बनने वाला होता है, क्योंकि यही वो पल था जब राया ने अपने पहले बेटे को कभी स्वीकार न करने का दर्द फिर से महसूस किया। जैसे जैसे राया का बेटा उस उम्र के करीब पहुंचता है जिस उम्र में टिकट खोया गया था, राया का ट्रॉमा पूरी तरह उभर आता है। उसकी पर्सनालिटी बदलने लगती है। वो खुद को टिकट के रूप में महसूस करने लगता है। जो उसे मारने आया है, उसे उसके गुनाहों का सामना कराने आया है। ये सब इतना बढ़ जाता है कि आखिरकार उसे अपने ट्रॉमा का सामना करना ही पड़ता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि राया शायद टिकट को अपने बेटे के तौर पर स्वीकार कर लेगा, लेकिन वो पूरी तरह मना कर देता है। और यही इनकार आखिरी झटका साबित होता है। जब राया हार मान लेता है तो टिकट उसकी जान ले लेता है और राया के अंदर पूरी तरह टिकट वाली पर्सनालिटी हावी होने लगती है। फिर एक सपने जैसा सीक्वेंस आता है जहां राया आखिरकार अपने ट्रॉमा का सामना करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राया अपनी असली पहचान खो चुका होता है। फिर भी अंदर ही अंदर राया और टिकट के बीच एक लड़ाई चलती रहती है। यही वजह है कि क्लाइमेक्स में जब लड़ाई होती है तो राया को लगता है कि वो अपने ट्रॉमा से खुद से लड़ रहा है। आखिर में जब उसका मरा हुआ बेटा टिकट उसे गले लगाने दौड़ता है, तभी राया आखिरकार अपने ट्रॉमा को, अपने अतीत को और अपने मरे हुए बेटे को स्वीकार करना शुरू करता है। यही कहानी खत्म होती है, ये दिखाते हुए कि ये सब कुछ आमने सामने आने के बारे में था, उन मुश्किल बातचीतों के बारे में था जो राया ने खुद से कभी नहीं की। फिल्म का अंत जानबूझकर थोड़ा खुला रखा गया है, ये संकेत देते हुए कि शायद आगे कुछ और कहानी हो सकती है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि इसका सीक्वल आना तय है, क्योंकि जिस तरह से फिल्म को क्रिटिकली और कमर्शियली रिसीव किया जा रहा है, उसे देखते हुए मेकर्स शायद इस कहानी को दोबारा
एक्सप्लोर करना न चाहें। हालांकि ये पूरी तरह लोगों के रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर टॉक्सिक की पूरी कहानी असल में राया के दिमाग के अंदर चल रहे एक गहरे ट्रॉमा की कहानी थी, और इससे एक बड़ा सबक भी मिलता है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसका सामना करना, उसे स्वीकार करना एक बेहतर इंसान बनने के लिए बेहद जरूरी है, दूसरों के लिए नहीं, कम से कम खुद के लिए। आपको ये एंडिंग कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा।